हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑन द स्पॉट। और आज के हमारे एपिसोड में 90s के जमाने के कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर डुओ निखिल विनय के निखिल सर यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे हैं सर आप? हाउ आर यू वैभव जी? सो नाइस टू मीट यू यार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आप चूंकि यहाँ साक्षात मौजूद हैं सर, तो हमारे जी दर्शकों के लिए सर, जी जो आपके कुछ कुछ बहुत फेमस गाने हैं ना, मैं श्योर। चाहता हूँ कि वो आप बजा के उन्हें सुना और बताएं कि अच्छा ये गाने भी आपके ही हैं। ओके ओवर टू ओके, यू सर। थैंक यू सो मच फॉर यू जेंजीज। तूने दिल के रखी वो संग मेरे, ओ दिल पे चलाई छुरिया, ओ दिल पे चलाई छुरिया। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। मोहब्बत 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 मोहब्बत, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बिठाए यूं ही नींदें खो जाती है, दिल में बेचैनी आंखों में इंतजार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया, शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया, ये खता हमसे हुई प्यार जो तुमसे किया। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, जाने मन मोहब्बत की हर कसम की कसम, ना जुदा होंगे हम। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आंखों से कही बात कही हो जैसे, जागते जागते दबी हो जैसे। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। इस पूरी बातचीत की शुरुआत में उस एक कालजयी गाने से करना चाहता हूँ जिसने जी पूरे हिंदुस्तान को अपना दीवाना बना रखा है अभी। और वो गाना है आपका तूने दिल के रकीबों संग मेरे दिल पे चलाई छुरियां। जी सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो गाना था, जी ये गाने के सिंगर कौन है, ये गाना कब रिकॉर्ड हुआ था, इस गाने के पीछे की कहानी क्या है, जी कैसे ये गाना बना था, ये बताइए सर। जी। तूने दिल के रखी वो संग मेरे, वो दिल पे चलाई छुरिया। ये जो गाना है वो 90s की बात है, 95 के आसपास बात है। गुलशन कुमार साहब ने हमें बोला कि आपको ये कुछ अताउल्लाह जी के ऊपर कुछ कहानी बनानी है। तो वो एल्बम था बेवफा सनम वॉल्यूम 1। इट वाज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ अताउल्लाह खान जी। तो ऐसे हम लोग ने फर्स्ट एल्बम शुरू किया, जिसमें अच्छा सिला दिया गाना हिट सुपर हिट हो गया। तो फिर गुलशन जी का मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने 1 बजे मुझे एक फ़ोन किया। रात को 1 बजे फ़ोन आया कि निखिल जी, मैं गुलशन जी बोल रहा हूँ और आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपका एल्बम इतना बड़ा हिट हो गया कि कल रात को जो प्रोडक्शन हुआ, उस पूरा माल ऑलरेडी मार्केट में जा चुका है और बिक चुका है, तो आप रुको मत। तो मैं बोला थैंक यू गुलशन जी। 1 बजे की बात है, उन लोग कुछ सेटिंग कर रहे थे। तो उसके बाद मैं शुरू हो गया, मीन्स स्टार्टेड कलेक्टिंग लिरिक्स जो भी मुझे रेलेवेंट लगे। तो ये जो गाना है, दिस इज़ फ्रॉम वॉल्यूम 7 ऑफ बेवफा सनम। टोटल 8 आया था। टोटल 8 एल्बम आए थे। फिर आई थिंक 9th एल्बम में अगम जी का उसकी यादों में एक एल्बम आया था। अभी 6 तक बहुत अच्छा सेल था। नेचुरली फिर सेल इतना मीन्स फिर थोड़ा कम हो गया उसके बाद, बट चलते रहे गाने। लेकिन अभी देखो 2025 में
राजू कलाकार जी ने वो जो गाना वापस गा लिया, तो उससे वो बोलते हैं ना एक ब्लास्ट जैसा हो गया और मैं खुद ये गाना भूल चुका था। क्या बात कर रहे हैं सर? भूल चुका इन द सेंस मैं सुनता था, हुँ, उसमें और भी बहुत सारे गाने थे, हुँ, हुँ, वो वॉल्यूम 7 में। तो सडनली वो उसके गाने से वो गाना रिवाइव हो गया हुँ, हुँ। और रिवाइव इतनी बड़ी तरीके से वो आप तो जानते हो। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि सिंगर सोनू निगम जी थे और हम लोग ने हर गाने पे हम लोग मेहनत करते थे। मीन्स वी यूज्ड टू टेक एवरी सॉन्ग एज़ अ फर्स्ट सॉन्ग और मुझे अच्छी तरह याद है ये रिकॉर्ड हुआ था टी सीरीज़ के गोल्डन चैरियट स्टूडियो में, जो बड़ा स्टूडियो था। करीब इसका 3 साढ़े 3 बजे का समय था। सोनू जी आए थे, फिर हम लोग ने रिहर्सल किया। वो क्लिपिंग मैं आपको दूँगा, हाँ, मेरे बिल्कुल। पास वो क्लिपिंग है और बहुत डिटेल में मैं गाना सिखाता था उनको और वो बहुत डिटेल में गाते थे और 2 घंटे सिर्फ़ हम लोग रिहर्सल करते थे। बातचीत करते थे, फिर गाना करते थे, फिर रिवाइव करते थे। तो हुँ, हुँ। मेरा एक स्टाइल था कि गिव मी द फील, गिव मी द फील एंड सोनू जी यूज्ड टू ही वाज़ सो हैप्पी ना वो जो भी मैं जितने भी टेक्स्ट करते थे वो गाते थे। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, 2 एंड हाफ आवर्स में गाना हो जाता था। हुँ, तो हुँ। मुझे अच्छी तरह याद है, जब अंतरा हुआ तो बहुत स्वीट गा था, तो मैं बोला थोड़ा-सा और फ़ील चाहिए, थोड़ा बेवफ़ाई का रंग चाहिए। तो आप अगर गाना गौर से सुनेंगे, यू सी द वेरिएशन सोनू जी हैज़ टेकन। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत वेरिएशंस है, आप गाना वो घर जला है हाँ, मेरा क्या घर जला है मेरा ना 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 नारा ना तुझको न नार ना 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 तो आई वांटेड दिस और सुर में तो बहुत अच्छा गा ही रहे थे लेकिन मुझे एक्स्ट्रा फीलिंग चाहिए था और एंड में भी ना आप गाने को सुनो वो कैसे एंड करता है चला है छुरिया ऐसा एंड गाना एंड होता है जी। तो वो एक्स्ट्रा वो था और हम लोग बड़े मजे से काम करते थे उस समय एंड सोनू जी वाज आल्सो ईच सॉन्ग ऑफ बेवफा सनम ही हैज सung लाइक अ ज्वेल राइट, राइट। सर आपने अभी बातों-बातों में ज़िक्र किया अंतरा का। हाँ हाँ हम लोग अक्सर रेडियो पे भी सुना करते थे, जी मुखड़ा, अंतरा। जी, तो जो हमारे दर्शक हैं, मैं यस, चाहता हूँ इस लेमन भाषा में हाँ, आप इनको समझा सकें कि जी, अंतरा क्या होता है, मुखड़ा क्या होता है और हाँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है जी, कि नॉर्मली जो गाने होते हैं ना, हाँ, तो हाँ, उसका मुखड़ा बहुत अच्छा होता है। हाँ। अंतरे में ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, लेकिन निखिल विनय, नदीम श्रवण, जतिन ललित ये सब ऐसे संगीतकार थे जी, जिनके मुखड़े से ज़्यादा अंतरा बहुत अच्छा लगता था सुनने में और ख़ास करके आपका अंतरा तो कमाल का होता था। तो ये आप पहले बता दीजिए कि मुखड़ा-अंतरा क्या है? और एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू अगर आप समझा सकें तो और भी बेहतर हो जाएगा बिल्कुल, सर। बिल्कुल, बहुत सिंपल है। गाना जब शुरू होता है तो उसका पहले एक इंट्रो म्यूज़िक होता है, जो इंस्ट्रूमेंटल होता है। ये जान एल्बम का है, करेक्ट? हो हो, हो, इसको एड-लिब बोलते हैं। ठीक उसके है। बाद मुखड़ा आता है, हुँ, दैट इज़ द साइन लाइन। हुँ। इंग्लिश में उसको साइन तेरा मिलना पल दो पल का मेरी धड़कनें चुराए तू बता ये क्रॉस लाइन है तू बता किस तरह जिया जाए हाय करेक्ट ठीक है। तो दिस इज द जो शुरुआत था वो एडलिप था ओ यानी गाने की शुरुआत है लेकिन गाना मुखड़ा नहीं है ये तेरा मिलना पल दो पल का ये मुखड़ा है अच्छा मुखड़े का भी एक बी पार्ट है जो है तू बता किस तरह जिया जाए हाय ये जब समाप्त होते तो आते फर्स्ट म्यूजिक डिंग 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 करेक्ट उसके ठीक है। बाद गाना थोड़ा और बढ़ता है उसको बोलते हैं अंतरा हुँ, अंतरा करेक्ट सो पूछो ना ना रे ना रा रे डा रा री री रा 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 डा रा 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 यहाँ से एक एक आगे गाना आगे बढ़ता है ठीक है। जो मुखड़े की शायरी है वो और आगे बढ़ती है हुँ, तो उसके बाद वापस वो साइन पे आ जाता है फिर सेकंड अंतरा हो जाता है उसको वर्स बोलते हैं जैसे हम तुम्हारे सनम में तुमको धड़कन में यूं बसाना है ला 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 ये अंतरा है रात बाकी डा दा दारा ता ता तारा ता ता तारा डा 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 वापस मुकड़ा हम तुम्हारे हैं क्या बात है! क्या बात तो है! ये स्ट्रक्चर होता है उफ़! गाने का
क्या बात है सर। सर, सोनू निगम साहब का बार-बार ज़िक्र हो रहा है, तो जी, मैं जी। चाहता हूँ कि अब मैं सोनू निगम साहब की बात कर ही लूँ। जी। सोनू निगम साहब जिसको आज की जनरेशन अभी मुझ में कहीं वाले गाने के लिए जानती है, जी, कल जी। हो ना हो वो गाने के लिए जी, जानती जी। है। बहुत कम लोगों को पता है कि सोनू निगम को दी सोनू निगम बनाने वाले निखिल विनय ही थे। सोनू निगम के लाइफ का सबसे पहला बड़ा गाना जो था, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार जी, का, जी। वो आपके ही थ्रू हुआ था। जी। तो मैं चाहता हूँ कि सोनू साहब और अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये गाने की क्या कहानी है? ये आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएँ सर। ज़रूर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो भगवान का आशीर्वाद है। हम लोग किसी को बनाते नहीं, करने वाला ऊपर वाला ही है। फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ। हुँ, हुँ। और मैं आपको नटशल में बताता हूँ। जी। अ, जब हमारे गाने रिकॉर्ड हो रहे थे, चोर और चाँद और ये सब, तो सोनू जी का फ़ोन आया था एक दिन कि आई एम सोनू निगम जी एंड आई वांट टू मीट यू। तो मेरी एक आदत थी, शुरुआत से मैं सबसे मिलता था। आई डोंट नो, मेरा एक नेचर था कि मैं सबसे मिलता था, टाइम निकाल के, क्योंकि हम भी नए थे, तो किसी ने हम लोग को भी ब्रेक दिया, किसी ने वाह! हमें भी सुना। तो अनुराधा पौडवाल जी ने यस, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। सो आई बिलीव कि हुँ, यू मस्ट कंटिन्यू द गुडनेस, यू नो। ठीक है। तो एक दिन एक म्यूज़िशियन है, अभी जो नए रहे हमारे साथ, अरविंद भैया, अच्छा। बहुत फ़ेमस था रियलिटी शोज़ में, नदीम श्रवण जी के भी बहुत गाने बजाए। हुँ, तो एक दिन उनका फ़ोन आया था मेरे पास कि निखिल भाई आपसे ज़रा बात करनी है। ये था जब हम उफ़े मोहब्बत के गाने रिकॉर्ड कर रहे थे सनी सुपर साउंड में। मुझे आपसे किसी से मिलवाना है। तो जब मैं नीचे गया कुछ काम के लिए, तो अरविंद भैया जी ने मुझे सोनू निगम जी से मिलवाया नीचे, सनी सुपर साउंड के बेसमेंट में, हुँ, हुँ, मीन्स ग्राउंड फ्लोर में। हुँ, हुँ, तो आई मेट हिम, तो उन्होंने मुझे कुछ सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हुँ, हुँ। एंड उसके पहले भी उनका फ़ोन आते रहता था और हम लोग, मैं टच में था उनका। लेकिन मुलाकात आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर सनी सुपर साउंड के ग्राउंड फ्लोर में हुई ठीक है। थी। हुँ, उसके बाद सोनू जी सुदीप थिएटर में आए, मुझे मिले, हुँ। उनके पिताजी भी आए थे। अगम कुमार निगम साहब। अगम कुमार निगम जी, हम लोग मिलते हुँ, थे और आई प्रॉमिस्ड हिम कि आई विल ट्राई टू डू समथिंग। स्पार्क तो मैंने देखा ही, हुँ, करेक्ट? तो एक दिन जब मैं टी सीरीज़ में गाना रिकॉर्ड कर रहा था, तो म्यूज़िक डायरेक्टर अमर हल्दीपुर जी मेरे पास आए। ठीक है। बोलते हैं, "निखिल भाई आपके 5 मिनट चाहिए।" तो मैं बोला, "ज़रूर, मैं आपको एक वॉइस सुनाना चाहता हूँ।" हुँ, तो उन्होंने मुझे ए स्टूडियो में लेके गए, मैं बी स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा था। सो ही प्लेड वन सॉन्ग जो सोनू निगम जी ने गाया था। अच्छा। तो मैं रिकॉर्डेड वॉइस फर्स्ट टाइम सुना। हुँ, उसके पहले आई थिंक फिर रफ़ी टी सीरीज़ के लिए उन्होंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे वो। हुँ, तो वो तो रफ़ी के कवर्स थे, तो इतना पता नहीं चलता है उसमें। लेकिन जब उन्होंने मुझे लाइव भी सुनाया था, तो आई यूज्ड टू लाइक हिज़ वॉइस क्वालिटी, उसका फ़ील मुझे बहुत पसंद आता था। तो अमर हल्दीपुर जी ने जब सुनाया ना, तो मेरी पूरी घंटी बज गई। इट वाज़ अ फुल रिकॉर्डेड सॉन्ग विथ वायलिन्स। तो जब बेवफ़ा सनम प्रोजेक्ट आ गया, तो आई न्यू दिस इज़ द वॉइस। तो एक दिन अजीत कोहली साहब थे ए&आर मैनेजर, उनसे मैंने थोड़ा-सा कंसल्टेंसी लिया। मैं बोला कि मैं चाहता हूँ सोनू निगम जी गाए गाना। फिर गुलशन जी को मैंने ये बात बोली, तो दे जम्प्ड, दे वर वेरी हैप्पी, "अरे करो, करो, करो।" टी सीरीज़ आप जानते हो ना, हाँ, हाँ, नया बिल्कुल। टैलेंट के लिए, हुँ, हुँ, कभी भी। और कोहली जी ने भी इमीडिएटली, "अरे करो बिंदास।" हुँ, तो मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग ने पहले एक रिहर्सल किया था गोल्डन चैरियट में, फिर 9 बजे का समय था। 9 o'clock इन द नाइट हम लोग ने ये गाना मैंने ट्रैक रिकॉर्ड किया था सुदीप थिएटर में, अंडर द रिकॉर्डिस्ट हेमंत पारकर, हुँ, हुँ, करेक्ट? और ट्रैक यहाँ डब हो गया गोल्डन चैरियट में। हुँ, हुँ। तो 9 बजे से 1 बजे हम लोग ने ये गाना डब किया। एक बार सर हल्का-सा अगर आप हाँ। मैं सिर्फ़ मुखड़ा हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, हो अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। हमारे पास अभी इट वाज़ लिटिल लिमिटेड बजटेड प्रोजेक्ट, तो अरेंजर मैं खुद था। अच्छा, मुझे सब कुछ लिखना पड़ा। और मैं और एक आदमी का ज़िक्र करना चाहता हूँ, मेरे जो बचपन के दोस्त हैं, पीयूष कनौजिया जी। अच्छा, उन्होंने ये गाना अरेंज किया। अच्छा। दा रा रे रे, दा रा 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 रा, ता रा रा, टंग टरंग टंग 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 टंग। सो दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ दिस एल्बम, यू नो। सर, ये जो बार-बार ज़िक्र हो रहा है बेवफ़ा सनम एल्बम का, जी, ये बाद में एक फ़िल्म भी बनी थी जी,
और हम लोगों के जनरेशन में ना एक गाना बहुत फेमस हुआ था, हाँ एम्प्टीनेस करके, रोहन राठौर। उस पे कहानी ऐसे चलती थी कि रोहन राठौर की एक गर्लफ्रेंड थी, जी तो गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई थी, तो उसकी याद में ये गाना बना दिया गया था। जी ऐसा ही एक र्यूमर चलता था बेवफा सनम को लेके कि पाकिस्तानी एक सिंगर हैं अताउल्ला खान साहब, जी उन्होंने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी, करेक्ट जिसके लिए उनको जेल भेज दिया गया जी था। जी और जेल में रह के उन्होंने ये सब गाने बनाए थे, जी और फिर कुछ 3-4 गाने जो थे वो वहां से इंस्पायर्ड थे, फिर जी बाकी गाने आप लोगों ने बनाए थे। जी 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 ऐसा बात चलता था उस समय? यस 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 ये कहानी ना गुलशन जी ने एक्चुअली मुझे हम्म, एक्सप्लेन किया था हम्म। कि क्योंकि उनको उनको ये फिल्म डायरेक्ट करनी थी ना उन्होंने अच्छा। हाँ ओ। एक्चुअली क्या हो गया गुलशन जी ने बोला ये गाने आप करो दिस इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अताउल्ला खान हम्म, ठीक है एक प्रोजेक्ट मुझे सैंक्शन किया गया कि ये निखिल जी करेंगे मुझे अच्छी तरह याद है अनुराधा जी का भी फ़ोन आया कि ये कुछ है मैं सोचा आप बहुत मधुर गाने बनाते हो यू आर द बेस्ट पर्सन तो मैं थोड़े सुन लिया मैंने वो गाने कुछ जो भी है और मैंने थोड़ा अपने हिसाब से मैंने अपना रंग भी डाल दिया उसमें अंतरे में थोड़े से वेरिएशंस हो गायकी में वेरिएशंस हो स्केल पे कौन सिंगर है तो या गुलशन जी ने फिर मुझे सब उस हिसाब से फिर मैंने ये गाने किए थे एक्चुअली ओके सर, ये जो बेवफा सनम एल्बम है, जी ये हमारे दर्शक भी इससे सहमत होंगे जी कि जो छोटे शहर हैं ना, बिहार, जी झारखंड, मध्य जी प्रदेश, राजस्थान, जी और जो मास ऑडियंस जिसको कहा जाता है, जो मास सिनेमा एंजॉय करता है 90s के, तो ये सब आपके जो गाने हैं ना, ये हर पान दुकान में बजा करते थे, आज भी बजा करते हैं। जो राज्य परिवहन निगम की जो बस होती है, उसमें ये गाने बजा करते थे, शादियों में बजा करते थे, बार में बजा करते थे। करेक्ट मैं चाहता हूँ उन सारे गानों का सारे गानों का ज़िक्र करना तो संभव नहीं है इतनी कम अवधि में, क्योंकि 50-60 गाने हैं पूरे 8 में। लेकिन मैं कुछ-कुछ गानों का ज़िक्र करना चाहूँगा, जी और मैं बताना चाहूँगा क्योंकि टी सीरीज़ ने बाद में उन गानों को रीमेक भी किया है। जी जैसे कि एक गाना मुझे याद आता है, दिल तोड़ के हँसती हो मेरा, हाँ और इसका जो पुराना वर्ज़न है, जो आप लोगों का ओरिजिनल वर्ज़न है, जी उसका 409 मिलियन व्यूज़ है यूट्यूब पे। दिल तोड़ के हँसती हो मेरा। यस इसके अलावा एक और गाना है, नितिन मुकेश जी सर जी ने गाया, बिल्कुल वफाना रास आई तुझे ओ हर जाई, यस यस और उसका 414 मिलियन व्यूज है। इसके अलावा एक गाना है, ये धोखे प्यार के धोखे। यस 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 मैं चाहता हूँ ये सब अगर हल्का हल्का आप एक बार हाँ बजा हाँ के हमारे ऑडियंस को बता हाँ सकें। फर्स्ट सॉन्ग आपने कौन सा जिक्र किया था सर, दिल तोड़ के हंसती हो हाँ मेरा। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाए मेरी याद करोगे ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाए मेरी याद करोगे इसका अंतरा बहुत प्यारा है। हाँ 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 कर याद वो जमाना मेरे प्यार का ना 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 करार का हो जब दुनिया हो मुझे जब याद नहीं लिरिक्स माफी चाहता हूँ हाँ तो ये उदित जी से मैंने गवाया क्योंकि वो स्केल ऐसा था कि वो बिल्कुल वो थ्रो करते थे अपना वॉइस उदित जी आप जानते ही हो हाँ हाँ। तो उस समय मैं जब गाने पे बैठा था तो मैं सोचा ये उदित जी बहुत अच्छा गाएंगे और गाने के शुरू में जो आपने बताया ना कि हाँ वो पूरा एक शायरी बोल सकते हैं, या वो जो चलता है शुरू हाँ होने से हाँ पहले, जैसा अभी आपने जी बताया, जी 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 क्या कहा जाता है वो एडलिब पोएट्री भी बोल सकते हैं हाँ, वो एडलिब जैसे वैसा पोएट्री है, बिखरी हाँ बिखरी 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 जुल्फे जुल्फें तेरी तेरी, यस यस पसीना माथे मतलब करेक्ट ये पूरा चलता है। नहीं सर, अब इससे आगे बढ़ते हैं सर। जी 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 बेवफा सनम का जिक्र हमने बहुत कर लिया। जी जी सर, आपके करियर में एक और बहुत ही अ, महत्वपूर्ण फ़िल्म है, उस फ़िल्म का नाम है तुम बिन। जी जी अब तुम बिन क्या है ना कि अच्छा सिला दिया से आपने इंडस्ट्री को सोनू निगम दिया, जी और तुम बिन फ़िल्म से अनुभव सिन्हा साहब का पदार्पण हो रहा था, जी डेब्यू हो रहा था एज़ ए जी डायरेक्टर। जी और मुझे याद है, जब मैं छोटा था, जी मुझे फ़िल्म समझ में नहीं आ रही थी। मुझे जो एक्टर थे वो समझ में नहीं आ रहे थे कि कौन है, मुझे डायरेक्टर का कुछ पता नहीं था। लेकिन मैंने अपने आस-पास इसके गाने बजते हुए सुने। मैं चाहता हूँ तुम बिन का ज़िक्र करें आप सर। ओके तुम बिन जब मैं बात कर रहा हूँ तो जगजीत साहब का वो गाना है कोई फरियाद, यस वो कल्ट यस बन चुका है, छोटी-छोटी रातें कल्ट बन जी चुका जी है। जी तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जी जाए तुम बिन, जी वो कल्ट हो चुका है। तो ये पूरे एल्बम और इसके एक-एक गाने के पीछे की जो कहानी है वो मैं चाहता हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएँ सर। ज़रूर, ज़रूर। देखो शुरुआत कैसे हुआ कि हम लोग एल्बम्स कर रहे थे और अनुभव सिन्हा जी और अनुपम सिन्हा जी दोनों एल्बम शूट कर रहे थे। तो मुझे जो फ़ील हो गया कि अनुपम जी ने एक बार भूषण जी को बोला था कि मैं एल्बम्स ही करूँगा,
मैं अभी पिक्चर करना चाहता हूँ और आप मुझे कब पिक्चर देने वाले हो? ये कुछ ज़िक्र चल रही थी उस समय। तो एक दिन मुझे अच्छी तरह याद है, हम भूषण जी के घर में गए। तो वहाँ उन्होंने अनाउंस किया कि मैं एक फ़िल्म शुरू करना चाहता हूँ। म्यूज़िक आप लोग करें और डायरेक्शन अनुभव सिन्हा जी करेंगे। और उस दिन भूषण जी के घर पे यारी रोड में तो हम लोग को एक छोटा-सा जिस्ट अनुभव जी ने सुनाया फ़िल्म का कि दिस इज़ माय बेसिक स्टोरी। और कल हम लोग टी सीरीज़ के जो ऑफ़िस में अंबर अपार्टमेंट्स में पूरी स्क्रिप्ट सुनेंगे। तो उस दिन एक टोकन अमाउंट भूषण जी ने बोला कि आई एम अनाउंसिंग कि एक फ़िल्म हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है तुम बिन, म्यूज़िक निखिल विनय और डायरेक्टर अनुभव सिन्हा जी। तो हल्का-सा ना उसी दिन उन्होंने एक वन लाइन हमको मैं, विनय और फैज़ अनवर थे उस समय। जिन्होंने गाने लिखे हैं हाँ, हाँ, फैज़ अनवर साहब। फैज़ अनवर जी ने। हुँ, हुँ। हम लोग वो कहानी सुन रहे थे और बहुत प्यारी कहानी थी। उन्होंने वन लाइन जो सुनाया ना, यहाँ लग गई फ्रैंकली। और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने नरेट किया और फ़िल्म भी वैसे ही बनाई। तो यहाँ से वो शुरू हो गया एक्चुअली। तब यू वोंट बिलीव इट कि 2-3 गाने जो हमारे बैंक में थे, हम लोग ने अनुभव जी को और भूषण जी को सुनाए थे। कौन-कौन से गाने एक थे तो उसमें? छोटी-छोटी रातें लंबी हो जाती है। अच्छा। हमें जैसे ही था कि हुँ। शायद ये सिचुएशन में जा सकते हैं। फिर तुम्हारे सिवा कुछ ना, ऐसे हम लोग ने बीच एक एक बोलते हैं ना आमद हुई थी तो हम लोग ने सुना है। तो भूषण जी ना, उनका एक बहुत कमाल चीज़ है, वो एक डायरी हमेशा अपने पास रखते हैं। तो वो उन्होंने वो गाने नोट कर दिए, 3-4 गाने। शायद ये गाने अब मैं यूज़ करूँगा। इट वाज़ वेरी इंस्टिंक्टिव। वो उनको अच्छा लगा वो लिख लेते थे। वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते थे। इसलिए वो म्यूज़िक बहुत कमाल बनता था। हुँ, हुँ। कट टू नेक्स्ट डे, हम लोग गए थे अंबर अपार्टमेंट्स में, टी सीरीज़ का जहाँ जू ऑफ़िस है, जू सर्कल पे। तो अनुभव जी ने पूरा स्क्रिप्ट नरेट किया हम लोग को। वो स्क्रिप्ट से जनरेट हुआ कोई फरियाद, मेरी दुनिया में आके मत जा और तुम बिन जिया जाए कैसे। तुम बिन जिया जाए का कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। जी। हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे कोई फरियाद, जगजीत जी आ चुके थे, तो संदीली सिन्हा जी भी आती थी, सब लोग एक्टर्स भी आते थे, जो उसकी हीरोइन जो थी हीरोइन थी। संदली सिन्हा। तो एक दिन संदीली सिन्हा जी मेरे साथ बात कर रही थी, तो मुझे उनकी आवाज़ सुन के ना ऐसा फ़ील हुआ कि ये जो वॉइस है, ये चित्रा जी होनी चाहिए। तो चित्रा जी के मेरे ख्याल से 6-7 गाने रिलीज़ हुए। तो एक दिन साउथ की जो साउथ के लेजेंडरी लेजेंडरी सिंगर, साउथ की लता मंगेशकर कह सकते हैं उनको। यस, यस, हुँ। यस। तो उसी समय विनय से भी मैंने डिस्क किया, मैं बोला तुम बिन जिया जाए जो कॉम्पोज़िशन, इट्स अ फीमेल सॉन्ग। तो हम लोग को ना ये चित्रा जी बहुत अच्छा गाएगी। तो विनय को भी समझ में आएगा बात, या मैं बोला हट के लगेगा गाना। और संदली पे जो शूट हो रहा है संदली जी पे, इट विल मैच। तो हम लोग ने इमेजिन किया कि वो ऐसे घूम रही, याद कर रही है, वो तन्हाई में है। तो भूषण जी से हम लोग ने डिस्कस किया और अनुभव जी से डिस्कस किया। तो यू वोंट बिलीव इट, विदिन 3 डेज़ हम लोग, मैं, विनय, अनुभव जी, बाय फ्लाइट हम लोग मद्रास के एवीएमजी स्टूडियो में हाज़िर थे। ओह! सो फास्ट द डिसीजन। और चित्रा जी को ना मैंने फ़ोन पे गाना सुनाया था। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से। वो सुन रही थी। आई सेड हाउ इज़ द स्केल? शी सेइंग यू कैन टेक इट लिटिल हायर इफ यू वांट। तो 2-3 बार मैंने सुन लिया, फिर मैंने एक स्केल बना लिया। क्योंकि स्केल लेना बहुत ज़रूरी है। मैं हर सिंगर को फ़ोन करके वो स्केल ले लेता हूँ, क्योंकि वो कंफर्टेबल होना चाहिए। ठीक है? तो हम लोग गए, 11 बजे एवीएमजी स्टूडियो पहुँच गए और चित्रा जी के पास एक ब्लैक वॉकमैन था, उन्होंने पूरा गाना सुन लिया। थोड़ा बहुत उसको मालूम भी था और यू वोंट बिलीव इट, 15 मिनट हमारे साथ रिहर्सल किया, पूरा गाना उसको याद था। ओह! लेकिन उसने एक बात बोली, कैन यू गिव मी 1 एंड हाफ आवर्स? कैन यू, आप लोग थोड़ा कुछ खा के आइए, या एक सरावना भवन एक बहुत कमाल हाँ, जगह है। सरवना भवन। आपको बहुत मज़ा आएगा। हुँ, हुँ। तो वी न्यू शी वांटेड सम टाइम ना। उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट जो अनुभव जी ने नरेट किया अपने वॉकमैन में रिकॉर्ड किया था। ओह! ये मैं आपको इस पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ। उन्होंने तुरंत वो गाना नहीं गाया। हम लोग 2 घंटे के बाद लौटे। तब तक उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वो गाना ट्रैक सुना था। फिर उन्होंने बोला, कैन वी टेक? आई सेड या। तो इज़ इट ओके इफ आई गिव यू द फुल टेक? तो अरे! हम रिकॉर्ड कर रहे थे, एडैट फॉर्मेट पे। वो वीडियो कैसेट जैसा था।
तो बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं कर सकते थे। ये डिजिटल नहीं आया था तब वो तक। 35 mm का जो टेप चलता हाँ, था ये जो 8 आपका VHS होता है ना, अच्छा ये वैसा। VHS जैसा टेप था, ADAT। अच्छा ओके। हाँ, सेमी डिजिटल। हाँ, तो हम लोग ने वो टेप डाला, ट्रैक उसी में हम लोग ने ट्रांसफर किया था। चित्रा जी स्टार्ट से एंड तक हमें 3 टेक दिए। क्या बात। 1, 2, 3, नो स्टॉप, नो ना कंडक्ट करना ना बोलना था। उन्होंने सब याद लिखा था, सब उन्होंने नोट किया था कि इसमें ये वर्ड में मैं ऐसा गाऊंगी। एक वंतराजा ना 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 ना, उन्हें नोट किए थे, यहाँ मुझे रोना है, यहाँ मुझे ये करना है। हम लोग बस स्पेल बाउंड थे, स्पेल बाउंड। अनुभव जी भी मुझे देख रहे हैं, मैं विनय को देख रहा हूँ, मैं वो रिकॉर्डिस्ट को देख रहा हूँ, क्या बोलेंगे। तीनों टेक जबरदस्त, कुछ कुछ बोलना, कुछ हम बोल ही नहीं सकते थे। फिर भूषण जी को हम लोग ने फ़ोन किया कि गाना हो गया, कमाल हो गया। तो उन्होंने क्या बोला मालूम है, थोड़ा सुनाओ। तो वो टेलीफोन यहाँ था, वो वहाँ से उन्होंने गाना सुना। फिर सडनली सुनो मेरी बात, वो दूसरा गाना भी प्लीज डब करो ना, ये तो संदली का ही वॉइस है। उन्होंने रिलेट किया। फिर वो दूसरा गाना जो अभिजीत जी ने और प्यार हमको होने लगा। लोग जो कहने लगे हैं उन बातों से उलझा है दिल, प्यार हमको होने लगा, खोना था दिल खोने लगा। हम हमारा फ्लाइट था 9 बजे, 5:30 बजे उन्होंने ये गाना शुरू किया, 1 घंटे में पैकअप कर दिया गाना। ये चित्रा जी ने वही सीखा। अभी वो मूड में आ गई थी। हम लोग ने 9 बजे का फ्लाइट लेके हम लोग यहाँ पहुंचे। क्या बात है सर। यस, पहले मुझे वहां भी पूछा था उसने फोन पे, व्हाट इज द सिचुएशन। वहां उन्होंने 1 घंटा ये गाना पहले सुन लिया, कहानी सुन ली। वो गा सकती थी उसे, लेकिन उन्होंने नहीं गाया। क्या बात। दिस इज स्टोरी। सर जगजीत साहब जी ने जो गाना गाया था कोई फरियाद, जी उसके पीछे भी एक कहानी है। मुझे पता चला है कि आप शाहरुख खान साहब से मिलने के लिए गए हुए थे महबूब जी स्टूडियो। जी 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 शायद दिल तो पागल है के सेट दिल तो पे थे, पगल, या यस यस तो यस वो यस। पूरी कहानी क्या है वो बताइए सर। शाहरुख जी ने बुलाया था हम लोग को यश जी के सेट पे, महबूब स्टूडियो में। वो गाना चल रहा था, वो बारिश वाला गाना। तो हम लोग जरा वेट कर रहे थे वो मेकअप रूम में। तो वहाँ एक कॉमेडियन था, बहुत फेमस, माधव मोगे जी। तो हमसे मुलाकात हो गई, मराठी में भी बात करे। तो उन्होंने बोला आप बहुत खुश नसीब लोग हो। उसने बोला क्यों सर। इस रूम में मीना कुमारी जी ने भी मेकअप किया, इस रूम में दिलीप कुमार साहब ने भी मेकअप किया। तो मैं और मैंने इंस्पायर हो गए। तो अभी टाइम लग रहा था, तो कुछ कुछ धुन हम लोग, हमारी आदत थी, या मैं कहीं कुछ बैठा हूँ, मैं कुछ बनाता था, या कुछ विनय बनाता थे। तो ये 2-3 ट्यून ना हम लोग ने वही कुछ छोटा टुकड़ा-बुकड़ा बना दिया हम लोग ने। स्पेशली वो गाना मेरी दुनिया में आके मत जा, और कोई फरियाद का भी थोड़ा-सा, हम लोग कुछ भी करते थे, हम लोग रिकॉर्ड करते थे। तो बाद में जब भूषण जी ने सिचुएशंस अनुभव जी ने सुनाया, तो हम लोग ने भूषण जी को बोला ये जो बहुत गहरा सिचुएशन है, क्यों ना हम लोग एक ऐसा गाना करें जो ऑफ द ट्रैक हो। तो ऐसे ही ना सुन हल्का सा भूषण जी को इतना ही सुने हम लोग ने कि ऐसा एक गाना हो सकता है थोड़ा डिफरेंट, जो जगजीत जी से हम करवाएंगे। और फैज भाई ना बहुत फास्ट, क्या है गुना, कोई फरियाद तेरे दिल में। उसी समय उन्होंने मुखड़ा क्रैक किया फैज भाई ने भूषण जी के घर पे, जस्ट लिटिल बिट। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। भूषण जी को क्या है, तूने आंखों से कही बात कही हो जैसे। ओके, मैं कल वापस सुनूंगा। फैज भाई ने तब तक हम लोग बैठ के डन, ये गाना रिकॉर्ड कर दो। फिर एक दिन जगजीत जी टी सीरीज आए, थोड़ा बैठे उनके साथ, सिचुएशन समझाया और ही सॉन्ग द सॉन्ग। सर अंतरा मुझे याद आता है कि एक जगह अंतरा में है, चंद लम्हों में सिमट आया है हाँ राइट, सदियों का सफर, यस यस यस, जिंदगी तेज बहुत तेज बहुत चली हो राइट जैसे। और जिस तरह से आपने फिर उसमें म्यूजिक जी। दिया है उसमें फिर वो पार्ट आता है हाई लाइन। एक्चुअली क्या था ना, इसमें अरेंजमेंट का बहुत, देखो स्क्रिप्ट जहाँ जब है ना,
गाना जब स्क्रिप्ट और सिचुएशन में जाता है वो गाना अमर हो जाता है। एंटायर तुम बिन का जो स्कोर है वो अकॉर्डिंग टू स्क्रीन प्ले था। जैसा उन्होंने बोला तो सुरेश लालवानी साहब हमारे अरेंजर थे। हम लोग बैठ के ना, हम लोग चेंबूर में बैठ के पूरा म्यूजिक बनाते थे, इंक्लूडिंग इंट्रो म्यूजिक। तो जगजीत जी मुझे पूछ रहे थे कि ये इतना लंबा है, तो मैंने जगजीत जी 2 मिनट ले सकता हूँ आपको? हाँ जी। बोला शाह इंडस्ट्रीज बिकने वाली है, प्रियांशु आज आते हैं, वो देखते हैं कि वो क्रेडिटर्स आ चुके हैं कि भाई हमारा पैसा दे दो भाई, संदली जी बहुत मुश्किल में है, और सडनली पेपर उठता है। तो जगजीत जी, अरे आपको सब मालूम है? तो फिर एक्सप्लेन किया तो ही बिलीव्ड मी। लेकिन फिर भी वो जगजीत जी कभी बोलते थे अगर हो सकता है तो ऑडियो में शॉर्ट कर लो इसको। तो मैं बोला वो देखेंगे जगजीत जी, मेरी तो हाथ में नहीं है। लेकिन कट टू 1 बजे एक फ़ोन आया, 2-3 बार मैंने फ़ोन उठाया नहीं। वो +44 नंबर था। जगजीत जी ने लंदन से मुझे फ़ोन किया था, क्योंकि मेरे नेबर थे एक्चुअली। मैं बहुत पास रहता था, तो आई न्यू हिम दैट वे। तो उन्होंने बोला, निखिल जगजीत जी बोल रहा हूँ, मैं पब में बैठा हूँ यार, कोई फरियाद बज रहा है। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी सर। फिर मैं सबको बोला बाद में, आई वाज़ सो वेरी हैप्पी। उनका वो जो बीट था ना, हाँ, क्योंकि वो क्या था, अनुभव जी ने इतना एक्सप्लेन किया था कि ये पिक्चर पैनाविजन कलर में शूट होने वाला है, ये शॉट्स है, एवरीथिंग वाज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट, एवरीथिंग। मैं तुम बिन को मैं बहुत पहले देख चुका हूँ, तो जब बैठे हम लोग को सब मालूम था ये होने वाला है, वो होने वाला है। और जगजीत जी ने जब पिक्चर देखी तो वो सब आ गया सामने। सर इसीलिए सर आज इतने सालों के बाद भी हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। जी, जी। सोशल मीडिया के ज़माने में जब रील बनता है, शॉर्ट्स बनता है, आज जी। भी आपके वो गाने रेलेवेंट हैं। जी। आपने सर अनुभव सिन्हा सर की अगली फ़िल्म में भी म्यूज़िक दिया यस, था। यस, फ़िल्म का यस। नाम था आपको पहले भी जी, कहीं जी, जी। देखा है। यस। बहुत सारे गाने थे, लेकिन इसका एक गाना है, वो शादियों में बहुत बजता है। लड़की की जब विदाई होती है, तो विदाई में बहुत बजता है, रील में भी बहुत वायरल हो रहा है। गाने का नाम है बाबा की रानी हूँ। हाँ। आपको याद है जी, ये? जी। जी, 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 जी। ये हल्का-सा अगर आप प्ले हाँ। कर सकें तो? लिरिक्स प्लीज़ माफ़ चाहता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। बाबा की रानी हूँ, का पानी हूँ, तुम बिन ना 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 नानी हूँ। क्या बात है। ये गाना समीर जी ने लिखा था। और इस गाने के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। अलका याग्निक जी का के फादर की डेथ हो चुका था। वो गाने पे उसने ये गाना डब होने के बाद वो खूब रोई, बाबा की रानी, बहुत रोई वो। आई मीन जिस और वो उसने इतना जो ब्यूटीफुल गाया ये गाना ना, बाबा की रानी। तो सर म्यूज़िक जो होता है ना सर, म्यूज़िक का कोई दायरा नहीं होता है, लेकिन जी, आम तौर पर डिफरेंशिएशन करने वाले जी, डिफरेंशिएट करते हैं जी, कि जैसे अगर मैं बहुत ब्लंट होके बोलूँ, तो ए आर रहमान साहब का गाना, तो ये बहुत क्लासी गाना है। और नदीम श्रवण का गाना, आनंद मिलन का गाना, निखिल विनय का गाना, ये बहुत टियर 3 टाइप का है, या रिक्शा वाले, ठेला वाले, इस तरह के लोग मतलब ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं। हालाँकि तुम बिन मतलब में वो क्लास दिखता है, मतलब जो सो कॉल्ड लोग बोलते हैं। मैं आपके उन गानों को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ कि जो लोग बोलते हैं जैसा बोलते हैं, लेकिन अगर मैं यूट्यूब पे उसका व्यू चेक करता हूँ, तो सच्चाई वहाँ से पता चलता है। जी, इसी तरह का गाना अभी अगर मैं आपका ज़िक्र करूँ, तो आपकी एक फ़िल्म है सर मुस्कान, जी। जिसका गाना है वो सब जाने मन यस, यस, चुपके, या फिर वो मैंने जिसको दिल ये दिया है जी, वो हो तुम। जी, मैं चाहता हूँ इस फ़िल्म के बारे में बात करें, और इसके बाद फिर हम लोग अगम कुमार निगम का वो जो पूरा बेवफ़ाई वाला जो पूरा चला, जी। बेवफ़ाई, एक और बेवफ़ाई, फिर बेवफ़ाई, वो बेवफ़ाई, उस पे भी हम लोग आएँगे सर। बट जी। उससे पहले मैं चाहता हूँ मुस्कान फ़िल्म, उसके गानों पे चर्चा हो जाए सर। तो भूषण जी के माइंड में क्या था कि एक म्यूज़िकल फ़िल्म बनाएँ और यू गिव योर स्टाइल। तो भूषण जी ने क्या बोला कि मुझे आपके स्टाइल के गाने चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, वो भी जू ऑफ़िस में हम लोग सिटिंग करते थे। तो
हम लोग ने मनीष रोहित से स्क्रिप्ट सुना और हमारे पास भी कुछ गाने थे जो हमको लगते थे कि ये बहुत अच्छे गाने हैं, क्योंकि हम लोग खुद है ना, वी वर फैंस ऑफ आर डी बर्मन जी, लक्ष्मीकांत। तो जो गाने हम लोग, जो हमारे स्टॉक के गाने थे, वो एक एक करके उस सिचुएशन में गया। जैसे मैंने जिसको दिल ये दिया है, दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम। करेक्ट। क्या बात। तो इमीडिएटली भूषण जी को अच्छा लगा। और ये जो सिटिंग्स होते थे, मैं रियली बोल रहा हूँ कि 2-2 दिन में एक पूरे फिल्म की म्यूजिक खत्म होती थी। अगर पसंद आया तो आया, नहीं आया तो साइड में रख दो। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, ये रख दो, कोई डाइसेक्शन नहीं होता था, जो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आजकल हो रहा है। सी, आइदर यू लाइक माई मेलोडी और यू डोंट लाइक इट। तो विनय, हम लोग दोनों बैठ के हम लोग ये गाने सुनाते थे। भूषण जी वेरी फास्ट डिसाइडर ऑफ म्यूजिक। वो जो गाना था उसके लिरिक्स भी रेडी नहीं थे। कभी जागे सोए, कभी हंसते गाते, कभी तन्हा तन्हा, ना 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 ना, दिल धड़कने लगा बेवजह बेसबब, क्या इसी को मोहब्बत कहते हैं सब, क्या इसी को मोहब्बत कहते हैं। कहीं खो गया मैं, कहीं मैं रो पड़ा, दीवाना मैं तेरा, ना 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 रो ना ना, कि मैं जानता। ओके, इतना ही गाया ऐसा ही। उस हिसाब से फिर समीर साहब ने गाने लिखे। सो इट आइदर इट टचेस यू। फिर हम लोग अरेंजमेंट पे बैठते थे, तब अरेंजर होते थे। अरेंजर वो लोग हैं जो म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठ के गाने को सजाते हैं। ये गाना बबलू दा ने किया, बबलू चक्रवर्ती जी ने। तो वायलिन्स का पार्ट, तो गाने में ऑर्केस्ट्रेशन होता था। अभी लोग बहुत पूछते हैं कि ये गाने क्यों चलते हैं, गाने क्यों नहीं चलते। भाई, आपको कुछ डालना तो पड़ेगा गाने के अंदर। जैसे आप खाने में कैसे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, इसमें गाने में वायलिन्स बज रहे, फ्लूट्स बज रहे, कोरस है, कम से कम 120 म्यूजिशियन के गाने हैं ये सब। क्या बात कर रहे हैं यस, सर। इवन कोई फरियाद इज एटलीस्ट 100 म्यूजिशियन सॉन्ग, 40 वायलिन्स है उसमें, तो वो रूह आ जाती है ना। मतलब इतने सारे लोग एक साथ बजा रहे हैं। हाँ, 40 देखो, पहले रिदम होता था करीब 8, 10, 20 लोग, फिर 40 वायलिन आते थे गाने में, गाने के पीछे जो बजाने के लिए। हम तुम्हारे सनम में 30 कोरस है। वो जो स्टार्टिंग है, फिर जो स्ट्रोक सेक्शन है कम से कम 10 है। टंडडंग टंग टंग डरडंग डंग, डरडंग डरडंग डरडंग, डरडंग डंग, तभी वो विशाल लगेगा ना स्क्रीन पे। क्या बात है। हम तुम्हार, तो ऑर्केस्ट्रेशन भी चीज है। अभी थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है तो गाना वहीं सिमट जा रहा है। सर, अब चूंकि आपने इसका जिक्र छेड़ दिया है सर, तो जी मैं चाहता हूँ कि अब हम लोग इस पे प्रॉपर बात कर लें जी जी कि 90s के ज़माने में जो गाने रिकॉर्ड हुआ करते जी थे, जी जी जितना मुझे पता है जी कि शायद कोई 35 mm का एक टेप होता था, 8 ट्रैक हुआ करते थे। अब तो जी खैर 100-100, 200 ट्रैक हो गए हैं। जी मैं चाहता हूँ सर, ये एक मास्टर क्लास हो जाए हमारे दर्शकों के लिए जरूर। कि ये जो बार-बार आप अरेंजमेंट की बात करते हैं, जी ये क्या होता है? और क्या जैसे अभी क्या होता है ना कि बिट्स एंड पीसेस में कोई आया, रिकॉर्ड करके चला गया, बाद जी में कंप्यूटर से उसको मिक्स कर दिया जाता है। जी 90s में क्या ऐसा होता था कि जैसे आप बता रहे हैं कि 100 वायलिन एक साथ बज रहे हैं, ढोलक एक साथ बज रहा है, 200 लोग एक साथ एक आपके एक्शन पे बजाना शुरू करते हैं, सिंगर गाना शुरू करता था और एक भी अगर गलती हुई तो फिर से सबको शुरू से करना पड़ता था। ये आप, मैं चाहता हूँ पूरी डिटेल में बताइए मैं सर। डिटेल में बताता हूँ। जी सर। देखो, सबसे पहले एक सेटिंग होती थी, एक ढोलक, एक तबला और कोई भी या कॉन्गो, गाना पास होता था, करेक्ट। उसके बाद एक और आदमी की एंट्री होती थी जो है म्यूजिक अरेंजर। वो म्यूजिक डायरेक्टर को हेल्प करता था, वो नोटेशन लिख पा, तो वो ट्यून हम लोग वो अरेंजर को सुनाते थे। जैसे सुरेश लालवानी जी जिन्होंने तुम बिन किया, बबलू चक्रवर्ती जी ने जिन्होंने हम तुम्हारे समय, वो आपके साथ बैठेंगे, मैं गुनगुनाऊंगा, हम लोग स्केल फाइनल करेंगे कि मैं चाहता हूँ कि अनुराधा जी गाएगी,
करेक्ट? तो वो हम अपना सोच उनको बता देंगे कि हम लोग ने ये सोचा है। प्रोड्यूसर भी बता देंगे, डायरेक्टर भी बता देंगे। ठीक है। वो गाना वो लिखे जाएगा, वो अपने हिसाब से पहले वो म्यूजिक पार्ट्स बनाएंगे। अगर संगीतकार के कोई पार्ट्स है, जैसे कुछ चीज मैं भी बनाता था कभी कि टनडंग टंग टनडंग टंग टंग टनडंग, तो वो जोड़ लेता था, वो लिख लेता था। वो घर पे जाके वो ट्यून को पूरा अरेंज करता था, आपको सुनाता था कि देखो मैं गाना ऐसे सोच रहा हूँ, ऐसा रिदम पैटर्न है, तक जिंग चिक्का चिक जिंग जिंग चिक्का चिक जिंग, ऐसा एक ढोलक, फिर डिग 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 टिंग चिक, फिर ऐसा वो गाता था म्यूजिक, आ रा रा धा रा रा दा रा 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 रा। अरेंजर ये म्यूजिक बनाता था 90%। तो किसी एक और आदमी की कंट्रीब्यूशन आती थी गाने में, फिर वो सब फ्लूट का पार्ट भी बना था, मुंह से आपको सब लिरिक्स देख के वो बताता था, ऐसा एक फ्लूट का पार्ट आएगा, आपको जमता है क्या, ये कैसा लग रहा है? प्रोड्यूसर भी सुनता था, डायरेक्टर भी सुनता था, अरे वाह बहुत अच्छा है। तो हम लोग को उसी समय हम लोग को पता चलता था गाना क्या होने वाला है। थोड़ा बहुत लय वो रिकॉर्ड करता था वॉकमैन पे, बाद में मेट्रोनोम आ गया। तो इस हिसाब से फिर एक मैसेंजर होता था, उसका काम था म्यूजिशियंस को बुक करना। हम लोग बोलते थे इस गाने में हमको 40 वायलिन चाहिए, 8 चेलो चाहिए, स्ट्रोक सेक्शन चाहिए, मैंडोलिन, तो एक स्ट्रक्चर होके बजट बनता था। क्या बात है। करेक्ट। 90s में गाना फिल्म के टेप पे रिकॉर्ड होता था, जो फिल्म का टेप है उसको स्पॉकेट में होता था। तो ऐसे 16 ट्रैक तक सनी सुपर साउंड में था, लेकिन गाना फिल्म पे रिकॉर्ड होता था, फिल्म के टेप पे। सॉरी सर मैं आपको कट कर रहा हूँ, ये जी। 16 ट्रैक मतलब क्या हुआ? हाँ। एक ट्रैक पूरा वायलिन का, एक ट्रैक नहीं तबले का, नहीं, क्या? देखो क्या है कि एक टेप में 4 ट्रैक होते थे, ठीक है। करेक्ट? तो 4 ट्रैक आप 16 ट्रैक तक जा सकते थे। कुछ स्टूडियोज थे जैसे बॉम्बे लैब, जहां हम लोग ने गाना रिकॉर्ड किया था, मेरी पैंट भी सेक्सी मेरी शर्ट भी सेक्सी। वो भी आपका गाना है हाँ गोविंदा वाला, हम लोग हाँ बात करेंगे उस पे। हाँ, वो गाने में सिर्फ 6 ट्रैक थे, जो अभी अपने पास 200 ट्रैक है ना। हमको 6 ट्रैक में पूरे ऑर्केस्ट्रा को डब करना था, तो प्लानिंग बहुत जरूरी था। तो आपको स्टूडियो टू स्टूडियो आपको अपना ट्रैक प्लानिंग करना पड़ता था। कुछ जगह पे आपको ऑलमोस्ट लाइव रिकॉर्डिंग करना पड़ता था। लाइव रिकॉर्डिंग क्या हुआ सर? लाइव रिकॉर्डिंग में क्या होता था, सब म्यूजिशियन एक साथ आते थे, बहुत बड़ा हॉल होता था, यहाँ रिदम रिकॉर्ड होता था पहले, करेक्ट? उनका रिहर्सल होता था, फिर वायलिन सेक्शन का रिहर्सल होता था, सब अलग अलग अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरेंजर वो वायलिन का नोटेशन उनको देता था, फिर पहले रिदम सेक्शन करते थे। रिदम सेक्शन क्या हुआ सर? रिदम सेक्शन में 4 ढोलक, जो भी आपका अच्छा वैसा, हाँ। रिदम, तुम्बा, कॉन्गो, समझ बोंगो, गया। साइड रिदम, घुंघरू वाला, तो वो पूरा गाना उसको मैं मुझे बैठना पड़ता था उनके साथ और मैं गाता था, और ये लोग सब जन बजाते थे धीरे से, फिर उन लोग अपना नोटेशन लिखते थे। ये सेक्शन हो गया गाना। नोटेशन मतलब वही जो हम लोग देखते हैं सर कि वो जो लिखा रहता जी है, जो जी पूरा नोट्स जिस पे लिखा जी। रहता अच्छा, है। रिदम का जो इंडियन रिदम का एक्चुअली कोई ऑफिशियल नोटेशन नहीं है, ये लोगों के पास अपना खुद का भाषा है। ओके। जैसे मुझे सपोजिंग ठेका चाहिए, जिंग चिक्का चिक जिंग जिंग, तो लोग उसको गमबोट बोलते हैं। फिर एक दत्ताराम जी का एक ठेका, डिक चिक डिक चिक डिक चिक, तो उनके पास अपना खुद का कोड लैंग्वेज है। इस कोड लैंग्वेज की वजह से सब लोग एकत्र एक साथ बजा सकते थे। और ये जो ऐसे इशारा होता था, ये किस लिए होता था ये सर? होता था टेम्पो के लिए, बेसिकली अरेंजर के हाथ पे गाना रिकॉर्ड होता था, ओह! अरेंजर के हाथ पे। इसका कोई साइन लैंग्वेज था कि ये ज़्यादा टेम्पो है, ये कम हाँ, टेम्पो है थोड़ा कुछ? बहुत बैकग्राउंड में वो बहुत काम में आता था, क्योंकि अभी तो डिजिटल ऐप हम लॉक कर सकते हैं, उस समय था नहीं, तो अरेंजर के हाथ पे होता था। मैं एक एग्जांपल आपको दूं, जी, प्लीज़, प्लीज़। अभी एक बैकग्राउंड स्कोर सपोजिंग चल रहा है, तो सीन है ना, स्क्रीन पे है, क्रॉस आता था, 3 क्रॉस। तो अभी एक सीन चल रहा है, सपोजिंग एक सीन चल रहा है, हाँ, और म्यूजिशियन वहां नहीं देख सकते हैं, वो मेरे इशारे पे चलेगा। फॉर एग्जांपल, सपोजिंग वायलिन सेक्शन है, तो मेरे पास टाइमर है, आ आ आ तू रू 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 रू, धरड़ंग 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 धरड़ंग। अब देखो मेरे इशारे पे जा रहे हैं, नोटेशन तो लिखा हुआ है, लेकिन वो एग्जैक्टली सीन के साथ कौन एक्सप्लेन करेगा? क्या बात एक एक आदमी थोड़ी बात देखेगा,
तो मेरे इशारे पे चल रहे सब लोग, वाह, मेरे टेम्पो पे चल रहे। तो ये छोटे-छोटे पीसेस का पहले रिहर्सल होता था, फिर मेरे इशारे पे बैकग्राउंड होता था। क्या बात है सर। अब चीजें कैसी हो गई सर? अभी चीज़ें बहुत ईज़ी हो गया। अभी बैकग्राउंड तो हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं ना, उसको हम्म, कंप्यूटर पे हम्म, पिक्चर को लॉक करके हम लोग कर सकते हैं। बहुत हम्म। ईज़ी हो गया। बट सर आपको नहीं लगता है कि जैसा आप बता रहे हैं कि ये बहुत ही इजी हो गया है सर, हाँ, लेकिन जो आर्टिस्ट थे, जो फ्लूट बजाते थे, जो वायलिन बजाते थे, जो जी, ढोलक बजाते थे, जो जी, कॉन्गो बजाते थे, जी। अब वो क्या कर रहे हैं अपना जीवन यापन करने के लिए सर? कैसे सर्वाइव कर रहे हैं सर इंडस्ट्री में वो लोग सर? रिकॉर्डिंग्स तो नो डाउट कम हो गए, वो तो सभी जानते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा हो गया, देखो ऊपर वाला है, शोज़ बहुत बढ़ गए। ओके। और मैं मैं इतना खुश हूँ इस बात को लेके हुँ, कि हुँ। हर शो में आज जो शोज़ होते हैं सैटरडे संडे, हिट्स ऑफ रफ़ी साहब, हिट्स ऑफ किशोर दा, कम से कम ऐसे भी लोग हैं जो ऑलमोस्ट 80-90 म्यूज़िशियंस के साथ शो करते हैं और लोग जाते हैं देखने के लिए, आपको एक टिकट नहीं मिलेगा। क्या बात है। यस, निखिल विनय ये 2 लोग थे जी, और आप दोनों ने मिल के बहुत जादू बिखेरा। जी, फिर आप दोनों की जोड़ी टूट गई या जी, आप लोग अलग-अलग हो गए, जी, आप इंडिविजुअली काम करने लगे, जी, सोलो काम करने लगे। जी, जी, और फिर जो आपका दौर शुरू हुआ, सोनू निगम साहब के पिताजी के साथ, यस। अगम कुमार निगम जी के साथ और वो पूरा जो बेवफ़ाई नाम का एक एल्बम आया, शुक्रिया शुक्रिया, दर्द जो तुमने दिया 5 एल्बम, 5 एल्बम 5 आया एल्बम, जी, एंड देन फिर एक गाना मुझे याद आता है क्या गाना था? इश्क न इश्क ना करना, करो, यस, 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 वो यस। गाना था। जी, वो पूरा एल्बम, वो जो दौर था, वो जो जी, बेवफ़ाई वाला पूरा दौर चला, जी। उन गानों की बात कीजिए, अगम कुमार निगम साहब की बात कीजिए, क्या दौर था और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो गाने इतने कालजयी बन गए कि आज भी गुनगुनाते हैं लोग? शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया तुमसे क्या मानना प्यार जो तुमसे किया ना कोई शिकवा गिला तुमसे ओ बेवफा। क्या बात है! उसमें और एक गाना जो मैंने भूषण जी को, कब तक याद करूं मैं उसको कब तक अश्क बहाऊं यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं मैं उसको भूल जाऊं मैं उसको भूल क्या बात जाऊं। ऐसे 2-3 मैंने बोला भूषण जी कैसे लगे? तुझ में तुझ में और तेरी याद में बस फर्क है इतना तू तो बस याद आती है याद बेवक्त आती है। ऐसे ऐसे मैंने गाने सुने। फिर इश्क ना करना, तो बोले ये एल्बम डन हो गया अभी। उसमें तो तुलसी कुमार तुलसी जी ने कुमार ने गाया गाया था। हाँ, हाँ। वो, इश्क ना करना इश्क ना करना इश्क ना करना इश्क ना करना तेरी बेवफाई से जो दाना करेंगे डा 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 ला 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 ला। ये प्रशांत वसला साहब ने गाना लिखा अच्छा। है और कब तक याद करूं मैं असद अजमेरी साहब ने लिखा। तो मैं सबसे मैं स्टॉक लेता था। इश्क ना करना का सर यूट्यूब पे 631 मिलियन व्यूज़ है सर। बताइए। जो आज की जनरेशन है, नो ऑफेंस बट हनी सिंह के अगर गाने ब्राउन रंग पे अभी बहुत बात होती है। ब्राउन रंग का इफ आई एम नॉट रॉन्ग 350 मिलियन के आसपास है ये और मुझे वो रियली कल्ट है मालूम नहीं था। ये आपसे और मैं, इस गाने का डबल है 631 मिलियन। गोविंदा की एक फ़िल्म है दुलारा हाँ, 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 हाँ। और एक बहुत ही फ़ेमस गाना है गोविंदा का, मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरी शर्ट यस, भी यस, यस, सेक्सी। यस। इस गाने के भी म्यूज़िक डायरेक्टर आप हैं और इसमें जी, ख़ास बात ये है कि इस गाने को खुद गोविंदा साहब ने गाया था। इस यस। गाने के पीछे की कहानी क्या है ये बताइए? गोविंदा साहब आए थे राजीव अपार्टमेंट्स में, विमल कुमार का जहाँ सेटिंग रूम था, विमल जी भी थे और रानी मलिक जो लिरिसिस्ट लिरिसिस्ट थी, हैं। वो भी थी। हुँ। और गोविंदा जी आके हम लोगों ने एक्सप्लेन किया मुझे ऐसा ही कुछ गाना था। उन्होंने कुछ अंग्रेज़ी गाना भी का ज़िक्र कर दिया कि आपको ये रंग में करना है तो आप कर लो। तो मीटिंग हो गई, बहुत अच्छा मीटिंग। जब वो बैठे थे, हम लोग को कुछ गाना मीन्स कोई अंग्रेज़ गाना नहीं लेना था फ्रैंकली।
तो उन्होंने भी बोला आप फ्री रहना, लेकिन थॉट मेरा ये है। गोविंदा जी बहुत प्यारे आदमी है, बहुत म्यूजिकल है, आप जानते हो उनके मदर हाँ जी। हाँ। तो रानी मलिक ने एक चीज छेड़ी, हम्म। मुझे अच्छी तरह याद है, एक है अनार यहाँ सो है बीमार यहाँ मैं ये दिल में किस 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 को को दो दूं। टंग टंग ओ टंग। बाप रे, वो जो तब से म्यूजिक ऐसा बनता था। तो कुछ ना कुछ, मेरे पास हारमोनियम था, विमल जी के ऑफिस में थे, विमल कुमार साहब के, तो कुछ ऐसा एक है अनार यहाँ सो है बीमार यहाँ ये दिल में किस किस को दूं। गोविंदा जी ने पकड़, वेरी नाइस, और आगे बढ़ते गया फिर, क्योंकि मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरी शर्ट भी सेक्सी, ये रुमाल भी सेक्सी है, इतना बना। फिर जो बैठे हम लोग, एक पूरी कहानी बनी, लाइक अ स्टोरी, जैसे कोई फरियाद की कहानी थी। फिर अंतरा बना, फिर वो रैप पोर्शन के टुकड़े बने, तू लड़की कितनी स्वीट है तेरा, वो सब, वो पूरा एक किस्सा। विद इन 2 days ये एक पूरा एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया। फिर अंतरा, ओ अकल शक्ल ना तेरी, फिर किस बात पे चढ़ से करती, फिर अलका जी का पोर्शन हो गया। तो ये गाने ऐसे बनते थे। क्या बात। और फिर ये गाना, जैसे आप टेक्निकली बोल रहे थे ना, ये गाना सिद्धिविनायक मंदिर के पास एक स्टूडियो था, बॉम्बे लैब, बॉम्बे फिल्म लेबोरेटरीज। ये गाना 1 टेक का गाना है ये। हाँ 1 टेक। सुबह से म्यूजिशियन आ गए, वायलिन सेक्शन वो रिहर्सल हो गया, फिर रिदम सेक्शन का रिहर्सल हुआ, फिर फ्रैंको वाज जो अभी कुछ दिन पहले गुजर गए, बहुत सीनियर ड्रमर, उन्होंने पूरा इसका एक ढांचा बना लिया स्टार्टिंग टू एंड। वो एक ट्रैक में, वो 2 ट्रैक में रिकॉर्ड किया, म्यूजिशियन ने पूरा उस ढांचे पे पूरा गाना लाइव बजवाया। क्या बात। द रेस्ट इज हिस्ट्री। वाह, वास्तव वो चलता है। वो चलता है। अलका जी ने नेक्स्ट डे गाना डाला। सर मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ सर जी। कि आपने इतने आइकॉनिक गाने इंडस्ट्री को दिया, जी। आपके जो कंटेम्पररीज थे, नदीम श्रवण साहब, जतिन ललित हो गए, जी। आनंद मिलिंद हो गए, जी। ये लोग शाहरुख खान के साथ काम कर रहे हैं, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, हाँ। इनके फिल्मों में म्यूजिक जा रहा है। करेक्ट। निखिल विनय हिट गाना दे रहे हैं, हाँ। लेकिन छोटी फिल्मों में दे रहे हैं। हाँ। उनके गाने हिट हो रहे हैं। कभी इस बात से कोफ्त होती थी आपको कि निखिल विनय का भी नाम बड़े बैनर के साथ या बड़े हीरो के फिल्म में आए? इस बात से कोफ्त हुई कभी? नहीं, फ्रैंकली नहीं हुई, क्योंकि म्यूजिक ही कर रहे थे, और फ्रैंकली हम लोग बहुत क्रिएटिव थे, लेकिन मार्केटिंग हमारा थोड़ा सा उस लेवल तक नहीं था फ्रैंकली। वो एक नेचर की बात बोल सकते हैं आप, जो काम आया हम लोग करते थे, ऐसा है। कोशिश किया हम लोग ने, बट मे बी दैट स्किल इज समथिंग एल्स। वो जो एक मार्केटिंग का स्किल होता है ना, तो और हम लोग बिजी भी बहुत रहते थे प्राइवेट म्यूजिक में, प्राइवेट कंटिन्यूस चलता था, तो वी वर हैप्पी इन दैट वे। और मैं भी अभी भी वैसा ही मेरा नेचर है, हालांकि अभी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ओपन हो गया हूँ अभी। सर इंटरनेट पे ये सब लिखा जाता है आपके बारे में, तो जी। मैं चाहता हूँ कि मैं जरूर। आपसे पूछ लूँ कि निखिल विनय शायद टी सीरीज के पेरोल पे थे, तो इसीलिए टी सीरीज के बाहर वो काम नहीं कर सकते। तो जो होता भी है कि अगर जी, आप जी, किसी जी। के यहाँ आप जॉब जी। कर रहे हो तो फिर आपको 100% वहीं पे देना होता है। जी, जी, जी। क्या ये एक रीजन था? नो नो नो, ये रीज़न नहीं था। और मैं बताऊं, गुलशन जी के अंडर भी हम लोग ने जब काम किया, कभी भी ऐसा कुछ नहीं था, नॉट इवन भूषण जी ऑल्सो। अच्छा सर, हाँ। एक और चीज जो इंटरनेट पे बहुत चलते रहती है ना, जी। कि 90s में जो गाने आते थे, हाँ। क्योंकि उस समय इंटरनेट नहीं था, उसमें इस तरह की चीजें नहीं थी। यस। 90s के बहुत सारे म्यूजिशियन पे सोशल मीडिया पे चलता है कि अरे उनका ये गाना जो है ना, ये इससे इंस्पायर्ड लगता है, या ये गाना यहाँ से सुना हुआ लगता है। मैं चूंकि आपका फैन हूँ, तो मुझे हक है, मैं आपसे ईमानदारी से पूछ लेता हूँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपके कुछ कुछ गाने को भी लेके इंटरनेट पे चलता है कि जैसे अच्छा सिला दिया जो है, ये भी पाकिस्तानी गाना था, एंड देन हम तुम्हारे हैं सनम को लेके भी होता है कि एक बूहे वारियां करके एक गाना है, जी, जी। उससे इंस्पिरेशन है। तो इन सब चीजों को कैसे देखते हैं आप सर? अगर आपने वॉल्यूम 1, अगर आपने इनले कार्ड देखा, आप देखो, म्यूजिक अरेंज बाय निखिल विनय। ओह। आप गौर करो, आप इंटरनेट पे होगा, जब ये एल्बम
रिकॉर्ड हुआ तभी मैंने टी सीरीज और गुलशन जी को भी बोला था कि प्लीज़ पुट म्यूजिक अरेंज बाय निखिल विनय। मैंने कभी क्रेडिट लिया ही नहीं उस बात को लेके, लेकिन ये क्रेडिट ज़रूर लूँगा कि जैसा वो गाना था उसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग ने पेश किया। इसको अरेंज अरेंज जो म्यू हाँ आप देखो, लेकिन जब पिक्चर बनी ना तो सब लोग ने बोला आप हम अपना डांस, क्योंकि हमारे भी गाने थे उसमें। एक गाना था ओई मेरी अम्मा, वो जो शिल्पा शिल्पा शिरोडकर, शिरोडकर पे तो था। फिर वो कॉम्प्लिकेशन बहुत था कि कैसे बोले कि ये आपका नहीं है, तो फिर वो रह गया उसमें। और जहाँ तक हम तुम्हारे सनम का, अगेन दैट इज राग भैरवी, राइट। राइट। वो देखो आप देखो वो राग कहीं ना कहीं मिलेगा। आप अंतरा देखो, उसका बिल्कुल अलग है। और मैं आज आपको एक कैमरा पे बोल रहा हूँ कि कम से कम हमारे हाथ से वी हैव लॉस्ट एटलीस्ट 20 to 25 फिल्म्स बाय सेइंग नो टू कॉपीड सॉन्ग्स। क्या बात कर रहे हैं यस, सर? 20 to 25 फिल्म्स, क्योंकि हम लोग कॉपी नहीं करते थे। प्रोड्यूसर बोलता होगा प्रोड्यूसर करने के बोलता लिए? देखो ये सब 3-4 गाने ये चाहिए मुझे, कम से कम 15-20 तो मैं गारंटी से मैं बोल सकता, मैं नाम नहीं लूंगा। तो रात को हम लोग बात करते थे यार, लेकिन आई थिंक वी आर राइट। उस मामले में विनय को भी बहुत तारीफ करना चाहता हूँ। वी नेवर वांटेड टू कॉपी। क्योंकि सही बात है सर, आज जब हम लोग बैठ रहे हैं तो हम लोग जज कर लेते हैं कि जी अनु मलिक साहब का ये गाना है, नदीम श्रवण साहब का ये गाना, जी ये यहाँ से इंस्पायर्ड है, लेकिन डिसीजन तो फाइनली प्रोड्यूसर का होगा ना। अगर प्रोड्यूसर आपको पैसे दे रहा है, बोल रहा है कि चलो इस गाने को बना दो ऐसा, या तो प्रोड्यूसर साइड हो जाता है और बदनाम हो जाते हैं म्यूजिक यस, डायरेक्टर। 90% यही किस्सा था। मीन्स नॉट, हम्म, मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ। कुछ बैनर्स थे कि उनके पास गाना था, लेकिन हम लोग ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हम लोग ने बहुत फिल्में हमारे हाथ से गई, दो दो गाने। और बिल्कुल आज आज मुझे बहुत उस बात की खुशी है कि हम लोग ने ना बोला। बट आपको नहीं लगता है सर उसके वजह से आज आप लाइफ में जहाँ पर हैं, हाँ थोड़ा और बेहतर तरीके से आप आ सकते थे, उससे थोड़ा लॉस हो गया आपका? हाँ, लॉस तो हो गया, बट आई एम हैप्पी, क्योंकि एक एक अंदर की जो एक खुशी है ना, वो है आर्टिस्ट के आर्टिस्ट की खुशी, कि अभी भी मैं गाना बना सकता हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट। सर एटलीस्ट 15-20 फिल्म इसी में गए, वो कभी वापस ही नहीं आते थे। अरे यार छोड़ यार उनको, अरे छोड़ यार, यू नो दिस टू से दैट, बट नो रिग्रेट्स, नो रिग्रेट्स। सर मैं जाते जाते गुलशन कुमार साहब के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। जी गुलशन कुमार एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने इंडस्ट्री में कई सारे लोगों को मौका दिया। जी जिस गुलशन कुमार ने निखिल विनय को जब वो कुछ नहीं था, निखिल विनय वहाँ से मौका दिया। जब गुलशन कुमार का देहांत हो गया तो निखिल विनय ने उस क्षति को कैसे लिया? करीब 3 बजे का समय था, मैं मनीष नगर में था, सॉरी 12 बजे का समय मनीष नगर में था, मेरे दोस्त के पास, कुलदीप शर्मा जी, वो भी गुलशन जी के बहुत करीब थे। और मेरी मीटिंग थी शाम को। गुलशन जी जब भी बॉम्बे आते थे तो बैक रोड में, लोखंड वाला बैक रोड में, वो हमेशा हम लोग को मिलते थे। हाँ भाई क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, उनके पास टाइम था। रात 12 बजे तक, वो 11 बजे तक वो सबसे मिलते थे। वो न्यूज़ आ गया तो वी वर कंप्लीटली शैटर्ड। हमको बिलीव ही नहीं होता था ये जो हुआ। मैं कम से कम 4-5 दिन तो मैं फिर घर से निकला ही नहीं। मैं एक्चुअली प्रेयर मीटिंग में वो सब गए, तो इट वाज अ वेरी सैड थिंग। और मुझे अच्छी तरह याद है, फिर बाद में एक दिन भूषण जी का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे मंदिर में बुलाया, जू मंदिर में, कि आपने डैडी के साथ काम किया, अभी मैं शुरू हो रहा हूँ, आप साथ दें, मैं चाहता हूँ कि आप भी साथ दें। ये तुमबिन के दौरान ही बात हो रही थी? जी जी, उसके पहले भी, जैसे गुलशन जी की डेथ हुई उसके 10-15 दिन बाद उन्होंने सबको वापस बुलाया, भूषण जी ने। तो भूषण जी के साथ भी हमारी अच्छी ट्यूनिंग हो गई। कुछ ना कुछ करते ही रहते थे हम लोग, बट फिर एक बहुत अच्छी बॉन्ड हो गई, और अभी तक बॉन्ड है भाई, गॉड्स ग्रेस। नहीं सर, और आपने इंडस्ट्री में गाने भी बनाए हैं और लोग भी बनाए, दोस्त बनाए हैं। आप भोजपुरी फिल्म भी करते हो सर, यस, आप मराठी फिल्म भी कर रहे हो, और आपका मतलब 30 साल पुराना गाना जो है वो अभी सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आई होप सर कि आपको अच्छा लगा हो बातचीत करके। जी बिल्कुल। और सर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है सर कि मैं जहाँ से आता हूँ, मैं आपके गाने सुन सुनकर बड़ा हुआ हूँ, और मैं भी उस पीढ़ी, उस जनरेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ सर, जो इस तरह के जो सो कॉल्ड टियर 1 वाले गाने नहीं होते हैं। मुझे रहमान साहब बहुत पसंद है, लेकिन मैं नदीम श्रवण, निखिल विनय, साजिद वाजिद को भी उतना ही पसंद करता हूँ और पसंद करता रहूँगा, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू आपका। सो मच। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं हूँ म्यूजिक कंपोजर निखिल कामत।
अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री।